हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एंड न्यू स्टोरी जिसका इंतज़ार अक्सर सबको रहता है। कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ नया फील करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। इस उम्मीद के साथ इस बार आपके लिए नई स्टोरी। आई होप आप सबको पसंद आए। तो आइए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। प्रिया जो अपने दोस्त से चिल्ला के कह रही थी, इश्की इश्की यार अपनी आदत सुधार ले। इश्की, इश्क प्लस ई, इश्की, अच्छा नाम है ना। यार अपनी आदत सुधार ले। क्या किया है यार मैंने प्रिया, क्या किया है। कितनी लड़कियां तेरे पीछे पागल हो चुकी हैं, और वो तो कॉलेज छोड़ के जा चुकी। उसका दिल तो तूने इतनी बुरी तरह तोड़ दिया। पागल है क्या। किस किस को पागल करेगी, किस किस का दिल तोड़ेगी। लड़कियां रोने लगी हैं और तू है कि अपनी आदत से बाज ही नहीं आती। प्रिया उसे रोज टोकती थी। प्रिया ने आकर कहा, अगर किसी को किसी दूसरी लड़की के बारे में पता चल गया तो तू जानती है ना क्या होगा। हाँ, ये जो अभी गई है ना टूटा दिल लेके, ऐसा ना हो उसकी हाय लग जाए तुझे। इसकी बस प्रिया को आंख मारती है और मुस्कुरा कर कहती है, अरे मेरी जान, आदतें कहाँ इतनी आसानी से सुधरती हैं। हाँ, इतनी आसानी से अगर आदतें सुधरने लगे तो जिंदगी ये आसान ना हो जाए। क्यों। इश्की प्रिया, प्रिया इश्की की सबसे अच्छी दोस्त, और इश्की प्रिया की जान थी, दोस्त थी। उसको लेके फिक्रमंद रहती थी, उसकी हरकतों से परेशान रहती थी। और दोनों एक ऐसे शहर जहाँ बस प्यार ही प्यार था, हर सीमा से परे। एक ऐसे शहर में रहते थे जहाँ प्यार को सिर्फ प्यार के रूप में देखा जाता था, चाहे वे किसी भी जिस्म या लिंग के बीच हो। वहाँ LGBTQ समुदाय को समान नज़रों से देखा जाता था, उन्हें पूरा सम्मान मिलता था। और इश्की तो अपने आप में एक तूफान थी जो हर दिल जीतना जानती थी। और इस शहर की आज़ाद फिजा में रहती थी इश्की दीवान। जैसे उसका नाम इश्की था, लेकिन इश्क उसके लिए बस एक खेल था। और हारना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था, कभी नहीं। आए दिन नई लड़कियों से फ्लर्ट करना तो जैसे उसका पार्ट टाइम जॉब था। लंबे बाल, लंबी हाइट, फेयर कलर, डैम फिगर, लेकिन अंदाज थोड़ा मस्कुलिन, हल्की मर्दों की झलक। और उसमें से मर्दों वाली एक आदत थी कि हर रोज नई लड़कियों के साथ इंटीमेट होना। इश्क की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी, उसे बस जीतने की आदत थी। हर वो चीज जो उसे पसंद आ जाए उसे अपने साथ रखने की आदत थी, उसे पाने की आदत थी, और दिल भर जाए तो उसे छोड़ देने की आदत। हर लड़की उसकी अदाओं पे फिदा हो जाती थी, उसकी हर हरकत पे हर लड़का दिल हार बैठता था। और इश्की वो बस हर बार नए शिकार की तलाश में रहती थी, सिर्फ नया शिकार। इश्की कुछ ऐसी ही थी, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद कह सकते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं। जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ के ट्रस्टी उसके फादर थे।
तो कॉलेज में तो धाक जमी रहती थी। और प्रिया उसकी दोस्त, जो उसके इन सब कारोबार से वाकिफ थी और अक्सर उसे समझाती रहती थी। कॉलेज शुरू हो चुके थे और इसके रोजाना अपनी आदतों से मजबूर कॉलेज में खड़ी लड़कियों के साथ फ्लर्ट और रैगिंग कर रही थी। आखिर सीनियर मोस्ट थी कॉलेज में। इस साल उसका फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला था। कॉलेज उसके लिए जैसे कि एक नया चैलेंज था, जहाँ नए नए चेहरे, नया नया जुनून हर दिन दिखाई देता था। इसकी अपने झुंड, अपने दोस्तों के साथ बैठी जोर जोर से हंस रही थी। उसके आसपास कुछ जूनियर लड़कियां सहमी सी खड़ी हुई थी और वो उनसे हंसी मजाक भी कर रही थी, फ्लर्ट भी कर रही थी और उनकी रैगिंग भी कर रही थी। तभी कॉलेज में एंट्री हुई सना अपने नए कॉलेज के गलियारों में एक खास अंदाज में अकड़ती हुई चल रही थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसकी चाल में भी एक बेफिक्री थी। तभी उसकी नजर उस झुंड पर पड़ी जहाँ इश्की अपने दोस्तों के साथ बैठी बैठी जोर से हंस रही थी। उसने खड़ी होके 2 मिनट उसको देखा। इश्की की पर्सनालिटी ऐसी थी और हंसती थी तो लगता था आसमान में तारे निकल आए हों। इतनी प्यारी मुस्कान। सना ने उसे बड़े ध्यान से देखा। तभी इश्के की निगाहें सना पर पड़ी। उसने कहा, अरे वाह, नई चुड़िया। इश्के ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसकी आवाज में एक नई चमक थी। उसने सना को सर से पांव तक घूरा, जैसे कोई चीज को परख रही हो। इश्के के हाव भाव स्पष्ट रूप से सना को डराने या उकसाने वाले थे, लेकिन सना ने बिना कोई भाव दिखाए बस अपनी आंखों से इश्के को देखा। उसकी निगाहों में थोड़ी सी बदतमीजी और ढेर सारी बेपरवाही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ी रही, जैसे इसके के सामने खड़ा होना उसकी शान के खिलाफ हो। वो वहां से जाने लगी तो इश्के ने कहा, एक्सक्यूज मी, कहाँ चल दी, इधर आइए। इश्की पलटी नहीं तो सना पलटी नहीं तो इश्की उसके सामने जाके खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि ये कॉलेज किसके नाम से चलता है। सना ने आखिरकार अपनी आवाज खोली और बोली, मुझे ये बताने से पहले कि कॉलेज किसके नाम से चलता है और किसी को छेड़ने से पहले आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। ये बात सना ने इश्के की आंखों में देख के कही थी, बिना पलक झपकाए। ये सुनकर इश्के का मुंह खुला का खुला रह गया था। अभी तक इस कॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ था कि इश्के को किसी ने इस तरह से जवाब दिया था, इतनी बेबाकी और बदतमीजी से। सना को एहसास हुआ कि सिर्फ अकड़ू नहीं है, बल्कि इसमें खुली बगावत भी है। इसके को उस पर गुस्सा आया था, लेकिन साथ ही एक खिंचाव भी महसूस हुआ। सना वहां से आगे बढ़ गई। पीछे से एक जूनियर लड़की ने सना को रोका। सुनिए। सना पलटी। उसने कहा, जी आपका नाम? सना। सना, तुम इसकी दीवान से क्यों बिड़ रही हो यार? वो इस कॉलेज की सबसे अमीरजादी और बिगड़ी हुई लड़की है। हर लड़की, हर लड़का उस पर फिदा है। हर कोई उससे प्यार करना चाहता है, लेकिन उसे किसी से प्यार नहीं होता। किसी को घास भी नहीं डालती है, बल्कि जो उसके आसपास मंडराता है, उससे बहस करता है ना, वो सिर्फ उसकी बाहों में होता है। और तुम पहले दिन आके उससे बहस कर रही हो। सना ने मन ही मन सोचा, अच्छा
रिच है। तभी तभी इतनी अकड़ है। उसने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, छोड़ो ना यार, देखेंगे जो होगा, चलो फिलहाल क्लास अटेंड करते हैं। इधर इश्के के दोस्त उसका मजाक बना रहे थे। प्रिया हंसते हुए बोली, मिल गया उल्टा जवाब। देखा, मैंने कहा था ना, मत किया कर हर लड़के के साथ। इश्की मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, हाँ यार, लड़की में बात तो है। उसके सारे दोस्त वहां से निकल गए थे। इश्की भी आगे बढ़ गई थी और इसकी मुस्कुरा कर आगे बढ़ रही थी। ये देखकर प्रिया का पारा चढ़ गया था। उसने आके इश्की का हाथ पकड़ उसे रोका और कहा, दिमाग खराब है तेरा इश्की, है? तो अंजलि, रिया, सीमा, जोया, सबके साथ प्यार किया। अगर किसी को भी कभी एक दूसरे के बारे में पता चला तो क्या करेगी तू? कहीं तो टिक जा। देख, इसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, समझी? मैं तुझे अभी से अभी बता रही हूँ। देख, ये लड़की मुझे वैसे भी अकड़ू और बदतमीज लग रही है, तो तू इससे दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। इश्की मुस्कुराई, उसने कहा, अकड़ू है, बदतमीज है, तभी तो। फिर इश्की ने प्रिया को कसकर गले लगाया और हंसते हुए कहा, अच्छा तू मुझे रोकना चाहती? हाँ इश्की, बस कर जा यार, कहीं तो रुक जा। तो तू रोक ले। प्रिया ने उसके पेट में जोर से कोहनी मारी और खींचकर बोली, पीछे हट, बताऊं तुझे भी। रुक जा इश्की, रुक जा, क्यों लड़कियों से खेलती है यार? इश्की ने हंसते हुए कहा, यार प्रिया, फिर वही बात। अब इस सना की अकड़ तो उतारनी है ना। सना नाम है इसका, तुझे नाम भी पता चल गया? मुझे क्या नहीं पता चल जाता, सब तो पता चल जाता है। खैर छोड़ ना तू, चल तू बैठ, तुझे घर ड्रॉप करूं। प्रिया ने भी बस सर हिला दिया था। वो जानती थी कि इश्के की जिद के आगे उसके एक नहीं चलने वाले। इश्के के लिए कोई नया खेल नहीं था, बस हाँ, सना उसके लिए एक नई शिकार थी, उसके खेल की अगला मोहरा। इश्के की एक फितरत होती थी। वो एक टाइम में कई लड़कियों को डेट करती थी, लेकिन कभी भी किसी को एक दूसरे के बारे में भनक तक नहीं लगने देती थी। उसके खेल इतने शातिर थे कि हर लड़की को लगता था कि वो इश्के की जान है, इश्के का प्यार है, उसकी मोहब्बत है। तो देखते हैं आगे क्या होगा इस स्टोरी में, कल सुनते हैं। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।